नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का कुरिन्थियों के नाम पहला आम खत 15वें बाब की पहली 11 आयत। मसीह की क़यामत। अब आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज़ सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो हूँ खुदा के फज़ल से हूँ, और उसका फज़ल जो मुझ पर हुआ वो बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फज़ल से जो मुझ पर हुआ था। बस खा मैं हूँ खा वो हूँ, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब बरकत पाएँ। आमीन। खुदावंद का शुक्र है। मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। अभी बहन ने हवाला पढ़ा, मरकजी आयत जो है हमारे सामने, इसके चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और फिर अगली आयत क्या कहती है, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। अब यहाँ पर जो सबसे अहमियत की हामिल बात है वो क्या है? ये दो आयत मरकजी आयत के तौर पर हमारे सामने है, और इन दोनों आयत में जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक हम जिस चीज को फोकस करने जा रहे हैं वो है किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक खुदावंद ने अपना हर प्रोग्राम किताब मुकद्दस के मुताबिक पेश किया है। जब से दुनिया बनी है खुदा का अपना एक प्लान है, वो अपने कलाम के मुआफिक वैसे ही करता है। पहले ऐलान करता है, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करता है। इस आयत के मुताबिक भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चढ़ जाने तक के अमल को किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से कबल जो नबूवतें हुई, जो नविश्ते लिखे गए, जो पेशन गोइयां हुई, वो किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक उन्हें पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया, और इस दुनिया में रहते हुए उसे बाप की मर्जी को पूरा किया। और हम जानते हैं कि कलाम ही मुजस्सम हुआ और कलाम हमारे दरमियान रहा, और कलाम को हमने ऐसे देखा जैसे बाप के इकलौते को। हम लोग बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ मसीही, हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं और ईस्टर भी सेलिब्रेट करते हैं। ये दो बड़े त्यौहार हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, एक खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने का दिन और एक उसका जी उठने का दिन, जिसे ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं। जब बाइबल मुकद्दस
मुकद्दस के और आंख उल्टाए जाते हैं, उनका मुताला किया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि दो अंजील हैं, जो मत्ती रसूल की अंजील है और लूका की अंजील है, जिसमें उसकी पैदाइश के बारे में बयान किया गया है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बारे में देखते हैं, मसलूबियत के बारे में देखते हैं, उसके दफन होने और मुर्दों में से जी उठने के बारे में देखते हैं, आसमान पर चले जाने के बारे में देखते हैं, तो फिर चारों अंजील में उसका जिक्र है, फिर अमाल में भी उसका जिक्र है, फिर खतूत में भी उसका जिक्र है, और फिर आखिरी किताब मुकाशवा में भी जिक्र है। मसीहियों के लिए यह सबसे बड़ी बात है कि खुदा के रसूल भी गवाही देते हैं, और आखिरी किताब जो है मुकाशवा, जिसका मुसन्निफ खुद खुदावंद यीशु मसीह है, मुकाशवा पहला बाब जो है उसकी 17वीं और 18वीं आयत में वो कहता है, वो खुद अपनी गवाही देता है कि मैं मर गया था, अब मैं जी उठा हूं और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। आज दुनिया के माबूद मनोमन मट्टी के नीचे दफन हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु जिंदा है, उसकी कब्र आज भी दुनिया में खाली है और अब्दुल्लाबाद तक खाली रहेगी। लोग आज भी जाते हैं, यरूशलेम में जाते हैं, देखते हैं सारी कब्रों में लोग पड़े हैं, लेकिन एक ही कब्र इस दुनिया में खाली है, और वो मेरे और आपके प्यारे महबूब यीशु मसीह की कब्र है। खुदावंद जो कुछ करता है किताब मुकद्दस के मुताबिक करता है। उसकी पहले आमदसानी हुई तो जो कुछ भी उसने तमाम किया, खत्म किया, तकमील किया, वो किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक था। अब जब उसकी दूसरी आमदसानी की हम तलाशी है, तो हम जानते हैं कि वो हर काम जो करेगा वो किताब मुकद्दस के मुताबिक ही करेगा। जो कुछ किताब मुकद्दस में लिखा है वो ही करेगा। किताब मुकद्दस के अलावा वो कुछ नहीं करता। किताब मुकद्दस के बरक्स अगर कुछ हम देखते हैं, कुछ हमारे सामने आता है, तो वो इंसानी हिकमत पर इत्तका करने के सबब से आता है। बाज़ औक़ात हम अपनी हिकमत पर इत्तका करते हैं, हम कलाम की तफसीर गलत करते हैं, हम कलाम को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, हम अपनी अपनी पोजीशनों का ख्याल करते हुए डिनोमिनेशंस में बटे हुए लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक जो हमें अच्छा लगता है उस तरह से बाइबल को प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, हजम करते हैं। ये रवायात हैं, इनका इंसार इंसानी हिकमत से जुड़ा है। हम अपनी हिकमत में इत्तका करते हैं, हम अब समझते हैं हम ज्यादा बड़े स्कॉलर्स हैं, हम कुछ ऐसी तालीमात देना शुरू कर देते हैं जो बाइबल से हम साबित नहीं कर सकते। उससे क्या होता है कि हम लोगों के कान काटना शुरू कर देते हैं, गलत तालीम की तलवार से लोगों के कान काटना शुरू कर देते हैं। गethsemane बाग में जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाए जाने का वक्त आया, तो आपको याद है कि पतरस ने क्या किया? पतरस ने भड़कर क्या किया? सरदार काहिन के नौकर का कान ही काट दिया। अब खुदावंद यीशु ये जानता था कि ये नौकर जो है ये हैकल में रहकर, क्योंकि सरदार काहिन का नौकर है, जब सरदार काहिन कलाम सुनाता है, कलाम का बीज बोता है, तो रैब के सहीफे पढ़ता है, तो ये नौकर इन कानों से खुदा का कलाम सुनता है। कलाम सुनने के लिए कान का होना जरूरी है। इसलिए कहा गया है जिसके कान हो वो सुने के रूप लीसियों से क्या फरमाता है। पतरस ने जैसे ही वो कान काटा, मसीह यीशु ने दोबारा वो कान जोड़ दिया। आज बहुत से लोग अपनी हिकमत की वजह से अपने अपने फर्जी कवानीन बनाकर गलत तालीम से
लोगों के कान काट रहे हैं और सही तालीम लोगों के कानों तक नहीं जा रही। हम कहते हैं कलाम का काल है। कलाम का काल इसलिए है कि हम किताबे मुकद्दस के मुताबिक कलाम नहीं सुना रहे। आज वो बीज बोया नहीं जा रहा। आज ऑल्टर से तौबा की मुनादी नहीं की जा रही। आज शिफाएं तो दी जा रही हैं, पेशाबी काम रुक गया है। आज जरूरत इस बात की है कि फसल बड़ी है, मजदूर थोड़े हैं जो रूहों को बचाने का काम करें। हालेलुया। हर चीज किताबे मुकद्दस के ऐन मुताबिक होगी। हालेलुया। हत्ता के रैप्चर जो है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो भी किताबे मुकद्दस के ऐन मुताबिक होगा। यीशु मसीह जब हैकल में गया तो यीशु ने क्या किया? यशायाह का सहीफा उसका 61 बाब उसकी तलावत की और जब तलावत कर ली तो यीशु ने कहा कि नविश्ता पूरा हुआ। हालेलुया। यानी जो कुछ किताब मुकद्दस में लिखा है उसका पूरा होना जरूरी है। उसका पूरा होना जरूरी है। यीशु मसीह का पकड़वाए जाने से पहले वो अपने शागिर्दों से सवाल करता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो शागिर्द क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई कहता है तू वो नबी है जो आने वाला है। तो यीशु क्या कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस क्या कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। बात मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं हुई। पतरस कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो मसीह क्या कहता है कि ये बात तुझे गोश्त और खून ने नहीं बताई, बल्कि ये बात कैसे पैसा पाक रूह की हिदायत से तुझे मिली है। दूसरे शागिर्द भी मौजूद हैं। पतरस को शाबाशी मिली है, एक शागिर्द को सराहा गया है। थोड़ी देर बाद यीशु मसीह शागिर्दों को अपने पकड़वाए जाने का बताता है कि मुझे पकड़वाया जाना है। यह जरूर है कि इब्ने आदम जो है वो इन लोगों के हवाले किया जाए, ये उसे कत्ल करें। तो पतरस जिसकी थोड़ी देर पहले जिसको शाबाशी मिली है वो यीशु को साइड में ले जाता है और यीशु को जो उसका उस्ताद है, जो उसका नबी है, जो उसका सरदार काहिन है, उसकी मलामत करता है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं खुदा हमें बरकतें देता है, लेकिन हमें घुमंड आ जाता है, हमें शाबाशी मिलती है, हमें तकब्बुर आ जाता है और हम यीशु को ही मलामत करना शुरू कर देते हैं। और फिर पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो यीशु क्या कहता है कि ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। थोड़ी देर पहले वही खुदा, वही यीशु उसको शाबाशी देता है, लेकिन जब उसमें घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, यीशु को ही मलामत करना शुरू कर देता है, तो फिर यीशु से कहता है कि शैतान दूर हो जा। क्योंकि यीशु को पता है ये कलाम का हुक्म है, ये किताबे मुकद्दस में लिखा है कि जरूर है कि वो उसको उनके हवाले करे और वो उसे मौत के हवाले किया जाए। ये कलाम के मुताबिक था और खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी को पूरा करने आया था। इसलिए उसने कहा कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तुझमें शैतान आ गया है। तू कलाम की बात नहीं कर रहा। कलाम की बात यह है कि जरूर है कि इब्ने आदम को मसलूब किया जाए। जो कुछ किताबें
लिखा है यीशु से पूरा करने के लिए आया, वो रूह की हिदायत से आया। और बाज़ यही होता है हमारे साथ। हम खुदा से प्यार करते हैं, हमारे पास रोया होती है, मुकाशवा होता है, कलाम होता है, हमेशा शाबाशी मिलती है, लेकिन हम में घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हसद करना शुरू कर देते हैं, बुग़्ज़ रखना शुरू करते हैं, ऑल्टर से एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। फिर खुदा कहता है शैतान दूर हो जा। ये कलाम की बातें हैं, मैं अपने आप से नहीं कह रहा। मत्ती 16 बाब में पढ़े आप, ये सारा हवाला लिखा है। जो कुछ भी कहो कलाम के मुताबिक कहो। यहाँ पे मरकजी आयत जब मुझे भेजी भाई साहब ने, तो उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। आज हम क़यामत मसीह तो बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हर शय किताब मुकद्दस के मुताबिक है। हालेलुया। हमारी गुफ्तगू एज अ मसीही, एज अ चर्च, हमारी गुफ्तगू, हमारा मेल जोल, हमारा उठना बैठना चलना फिरना कलाम के मुताबिक ही होना चाहिए। अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो हर शय कलाम के मुताबिक ही होनी चाहिए। पैदाइश से लेकर आसमान पर चढ़ जाने तक हर एक चीज किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक थी। हालेलुया। पैदाइश के वक्त जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो हम सब जानते हैं, जब क्रिसमस के प्लेस होते हैं हम देखते हैं कि 3 मजूसी पूरब से उसे सजदा करने आए। ये तो ध्यान से सुनिएगा। हम सब ड्रामे तो देखते हैं, पढ़ते भी हैं, टैबलोज भी होते हैं, सब कुछ, लेकिन वो 3 मजूसी वो अपनी हिकमत पर इत्तका करते थे, आलिम थे, इल्मे नजूम रखते थे, इल्मे फल्कियात के माहिर थे और अपनी हिकमत पर इत्तका करते थे। उनके इल्म ने बताया था कि ये सितारा किसी बादशाह के पैदा होने की इलामत है, और वो अपनी हिकमत पर चलते चलते बादशाह के महल तक पहुंच जाते हैं, हेरोदिस के महल तक पहुंच जाते हैं और महल पर जाकर दस्तक देते हैं। जब हम अपनी हिकमत पर इत्तका करना शुरू कर देते हैं, अपनी सोच से चलते हैं, किताबें मुकद्दस के मुताबिक नहीं चलते, तो फिर हम गलत जगह जाकर नॉक करते हैं, गलत जगह जाकर दस्तक देते हैं, और उस गलत दस्तक की वजह से लाखों लाख बच्चे जो हैं वो कत्ल कर दिए गए, क्योंकि उनकी अपनी हिकमत थी। बशारती पैगाम उन्हें नहीं मिला था, बशारती पैगाम सिर्फ रायदास गडरियों को मिला था। उन्होंने अपनी हिकमत पर इत्तका किया, खुदा के कलाम की आवाज नहीं सुनी। हेरोदिस ने क्या किया? उसने सरदार काहिनों को, फकी फरीसियों को बुलाया, शरा के आलमों को बुलाया, उनसे पूछा कि यहूदियों का बादशाह कहां पैदा होगा। उन्होंने कलाम खोला और बयान किया। जब कलाम से पता चला फिर सही जगह पर गए। कलाम ने ही गाइड किया, कलाम ने ही सही जगह पर पहुंचाया। अपनी हिकमत से तो गलत जगह पर नॉक कर बैठे थे। वहां पे वो समझते थे कि बादशाह महल में ही पैदा होता है, लेकिन वो यीशु महल में नहीं था। मेरे साथ एक हवाला निकालें प्लीज। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। पहला थिस्सलुनीकियों, जिनके पास किताब मुकद्दस है वे निकालें। यहाँ जो मरगूम है 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 13वीं आयत से पढ़ रहा हूं। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो नाउमीद हैं गम न करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। चुनाचे
ये 15वीं आयत। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक हर जगह पे पढ़ रहे हैं तो फिर जरूर है कि हम भी उन तालीमात पर अमल करें जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। अभी हमने 40 रोजे रखे, ये वो रवायात हैं जिनका जिक्र बाइबल में तो नहीं, लेकिन हमने एक नज़्म नसक के साथ जिंदगी गुजारने का असूल वज़ा किया और उन रवायात पर अमल करते हुए हम रोजों में ठहरते हैं। आज रवायात क्या है इंसानों की? खुदा की बादशाहत में हमने अपनी अपनी बादशाहत कायम कर ली है। आज कलीसियाओं ने इजाजत दे दी है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत कहानत कर सकती है। ये रवायात हैं, कलाम मुकद्दस के मुताबिक इनका कोई वजूद नहीं है। हम रवायात के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। 3वीं सदी में जब रोमन गवर्नमेंट ने मसीहत को सरकारी मजहब डिक्लेयर किया था, रियासती मजहब डिक्लेयर किया था, तो बहुत से मज़ाहब, बहुत से फिरके, बहुत से लोग, बहुत से कीदे रखने वाले आहिस्ता आहिस्ता उसमें शामिल होते गए और 325वीं ईस्वी में नकाया की मजलिस का ऐलान किया गया। ये तमाम नज़्म नसक बनाए गए। 7वीं सदी में वो गैगरी ने ये रोजों की बुनियाद रखी, क्योंकि बाबली अकीदे के लोग भी हम भी शामिल हो गए उस वक्त, और ये रसूमात उनकी थी। 40 दिन का सौम वो मनाते थे, रोजे रखते थे, और वो रवायात चलनी शुरू हो गई। लेकिन हमने ये देखना है कि वो चीज जो किताब मुकद्दस के ऐन मुआफिक हो। हालेलुया। मैंने जो बात की कि हम आज अपनी क़यामत भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो क्यों? हम आज अपनी जो क़यामत है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि रसूल कहता है कि मैं मसीह के साथ मसरूफ हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जो इंसान मसरूफ हो जाता है, क्या वो किसी का बुरा सोच सकता है? किसी को बुरा कह सकता है? किसी की चुगली कर सकता है? किसी से सत कर सकता है? कोई मारे उसे मार सकता है? तो हम कैसे मसरूफ हो गए हैं उसके साथ? क्या क्राइटेरिया है? कौन बता सकता है? ये कागज है, ये समझ ले, ये मैं हूं। मैंने इसको इस बाइबल के पन्नों में शामिल कर दिया है। इस कागज को इस बाइबल के पन्नों में शामिल कर दिया है। अब कलाम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। कलाम ही मुजस्सम हुआ है। यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत के मुताबिक कलाम में जब मुझको शामिल कर दिया गया तो मैं यीशु में शामिल हो गया। तो जब यीशु मसरूफ हुआ तो मैं भी उसके साथ ही मसरूफ हो गया। जब उसके हाथों में कील ठोके गए तो मेरे हाथों में भी ठोके गए। जब उसको कब्र में रखा गया तो मुझे भी रखा गया। जब वो जी उठा तो मैं भी उसके साथ जी उठा। और वो कहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। हालेलुया। जब खुदा का खादम पानी का बपतिस्मा देता है तो क्या होता है? वो हमें लेता है और पानी में डुबकी देता है, पानी में उतारता है। पानी कब्र की इलामत गिना जाता है, वो हमें कब्र में उतारता है और फिर जिंदा करता है। हम उसके साथ मरते हैं, उसके साथ ही जी उठते हैं। हालेलुया। और रसूल क्या कहता है कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसकी
मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, 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 आमीन। और मुकाशवा में हम देखते हैं कि 24 बुजुर्गों और चांद जानदारों में वो क्या दिखता है कि एक सभा की हवा बड़ा खड़ा देखता है, और बड़े को कत्ल कर दो, सभा कर दो, और खड़ा नहीं गिरा सकता। एक ही बड़ा है जिसने मौत पर कब्र पर फतह पाई है, जिसकी कब्र खाली है, वही जिंदा है, वही आएगा और हम सबको लेकर जाएगा। इसलिए वो खड़ा है, और सभा होने के बावजूद भी खड़ा है। हालेलुया। अब जो नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है वो रैप्चर है, जो किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक है। हालेलुया। 15वीं आयत तक हमने पढ़ा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 13वीं से 16वीं आयत मैंने कहा था, 15वीं तक पढ़ लिया है। 16वीं आयत मेरे साथ देखिए, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। जो खुदा का कलाम है वो जिस काम के लिए भेजा जाता है उसे मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं जाता, बेतासीर वापस नहीं जाता। खुदा ने अपने कलाम को, यीशु मसीह कलमा खुदा है, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा है, जो मुजस्सम हुआ है, जो इकलौता है, जब उसको हमारे दरमियान भेजा ताकि वो तमाम चीजें मुकम्मल हो, वो रिश्ते, वो पेशेंट गोइयां, वो हर बात, और जो इंसान और खुदा के दरमियान एक लकीर आ गई थी, एक जुदाई आ गई थी, उसे दूर करने के लिए उसे अपने इकलौते बेटे को भेजना पड़ा। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और यीशु मसीह ने जब बुलंद आवाज से पुकार कर कहा तमाम हुआ, तो तमाम रिश्ते पूरे हुए, तमाम रिश्ते पूरे हुए। और लिखा है कि जब उसने कहा तमाम हुआ तो कब्रें खुल गई। एक मिसाल देकर अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। यूसुफ, सब यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ एक नबी था, और नबी के बारे में क्या कहा जाता है? नबी के पास अंबियाना आंखें होती हैं, नबी आने वाले वक्त को देख सकता है, उसे पता चल जाता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। यूसुफ को पता था कि एक दिन आएगा जब हमारा फिदिया दिया जाएगा, जब यीशु आएगा, हमारे गुनाहों की माफी होगी, हमारा कफारा अदा होगा। तो जहां पर दूसरे मुकद्दसीन जी उठेंगे, मैं भी जी उठूंगा। तो उसने क्या वसीयत की? उसने वसीयत की कि मेरी हड्डियों को मिस्र में दफन ना करना, बल्कि मुआदा के मुल्क में, प्रॉमिस लैंड में से जाकर दफन करना। और 40 साल तक यूसुफ के ताबूत को उसके घराने के लोग बियाबान में फिरे। 40 साल तक, जब तक बनी इस्राएल कौम बियाबान में भटकती रही, उसका ताबूत उनके साथ था। मिस्र में मेरा जाना हुआ है, मैंने म्यूजियम भी किया हूं, वहां में देखा है फराउन की जो हड्डियां हैं वो भी मौजूद हैं, उसकी बॉडी भी मौजूद है। मिस्री लोग क्या करते थे? वो लाश को मसाला जात लगाते थे, लाश को प्रिजर्व करते थे, वो अपनी लाशों की हिफाजत करते थे, क्योंकि यूसुफ भी हाकिम था। हो सकता है कि उसकी लाश को भी प्रिजर्व किया गया हो, मसाला जात लगाए गए हो, और 40 बरस तक उसकी हड्डियां जिस ताबूत में थी, उसके लौहाकीन उसे बियाबान में लिए घूमते फिरते रहे।
और फिर उसे ले जाकर वादा के मुल्क में, उस प्रॉमिस लैंड में उसे दफन किया। और जब मेरा ईमान है, यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए जब कफारा दिया, फिदिया दिया और बुलंद आवाज से कहा तमाम हुआ, तो तमाम कब्रें खुल गई। उसमें मुकद्दसीन जी उठे। हो सकता है उन मुकद्दसीन में यूसुफ भी जी उठा हो। उसका ईमान था, वो ईमान की जंग लड़ रहा था। नबी होने के हवाले से उसे पता था। चर्च, खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए हम सब तैयार हैं। हमारे गुनाहों के लिए माफी के लिए उसने कफारा दे दिया। किताबे मुकद्दस में लिखा है, और किताबे मुकद्दस में लिखा है कि वो फिर आ रहा है। जो हाला हमने पढ़ा, जब वो ललकार के साथ आएगा, पहले उसे ललकारा और कहा तमाम हुआ, कब्रें खुल गई। जब वो फिर ललकारेगा, फिर कब्रें खुल जाएंगी। जब मुकर्रम फरिश्ता बुलंद आवाज से पुकारेगा तो मुकद्दसीन जी उठेंगे, और जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो इसका मतलब है कूच का वक्त आ गया है। जब कूच का वक्त आता है, नरसिंगा फूंका जाता है। क्या वक्त आ गया है? यहां से कूच करना है, यहां से चले जाना है। वो अपनी दुल्हन को यहां नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जैसा दुल्हा है, दुल्हन भी वैसी ही होनी चाहिए। वो डिनोमिनेशन को लेने नहीं आ रहा, वो सेमिनारियों को लेने नहीं आ रहा, वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। क्योंकि जैसा दुल्हा है वो बेऐब है, बेचुरी है, बेदाग है। जरूर है कि उसकी दुल्हन भी बेऐब, बेचुरी और बेदाग हो। मेल को यही होता है, अदरवाइज शादी नहीं होती। कवारियां तो सारी हैं, सब तैयारी कर रही हैं, अकलमंद भी कर रही हैं और नादान भी कर रही हैं। सारी डिनोमिनेशंस तैयारी कर रही हैं, सारे चर्चेस तैयारी में लगे हैं, लेकिन वो सबको साथ लेकर नहीं जाएगा। सिर्फ अकलमंद कुंवारियां ही ज़ियाफत में दाखिल होंगी। और लिखा है कि जब वो अकलमंद कुंवारियां ज़ियाफत में दाखिल हो गई तो फिर क्या हुआ? खुदा ने ज़ियाफत का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, और फिर लिखा है कि उसके बंद किए को खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। फिर आप जितना मर्जी पुकारें, चलाएं, फिर वो दरवाजा नहीं खुलेगा। अब आज इस कलाम की निस्बत से दरवाजा खुला है। वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, और ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कहता है। वो जल्द आने वाला है। जिन चीजों के बारे में हमने सीखा, दुनिया में वो चीजें हो रही हैं, होती चली जा रही हैं। वक्त नजदीक है, इससे कबल कि वो आ जाए और ज़ियाफत का दरवाजा बंद हो जाए। कलीसिया, चर्च, हमने अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि मेरा और आपका प्यारा महबूब हम सबसे प्यार करता है, और वो हमें लेने के लिए आ रहा है। खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन।